ओम शांति। आज 23 जनवरी 2022 अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 29/12/1989। हेडिंग पढ़ाई का सार आना और जाना। पढ़ाई का सार आना और जाना। आज मुरलीधर बाप अपने मास्टर मुरलीधर बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे मुरली और मिलन के चात्रक हैं। ऐसे चात्रक सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के और कोई हो नहीं सकता। यह ज्ञान मुरली और परमात्मा मिलन न्यारा और प्यारा है। दुनिया की अनेक आत्माएं परमात्मा मिलन की प्यासी है, इंतजार में है, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के कोने में गुप्त रूप में अपना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर रही हो, क्योंकि दिव्य बाप को जानने अथवा देखने के लिए दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि चाहिए, जो बाप ने आप विशेष आत्माओं को दी है। इसलिए आप ब्राह्मण ही जान सकते और मिलन बना सकते हो। दुनिया वाले तो पुकारते रहते, एक बूंद के प्यासे हम, और आप क्या कहते हो? हम वर्षे के अधिकारी हैं। कितना अंतर है, कहाँ प्यासी और कहाँ अधिकारी। अभी भी सभी अधिकारी बनकर अधिकार से आकर पहुँचे हो। दिल में यह नशा है कि हम अपने बाप के घर में अथवा अपने घर में आए हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आश्रम में आए हैं, अपने घर में आए हैं, ऐसे समझते हो ना। अधिकार की निशानी है अपनापन। अपने बाप के पास आए हैं, अपने परिवार में आए हैं। मेहमान बन कर के नहीं आते, लेकिन बच्चे आए हैं अपने घर में। चाहे 4 दिन के लिए आते हो, लेकिन समझते हो मधुबन अपने स्थान पर पहुँचे हैं। तो ये आना और जाना। आप ब्राह्मणों की जो पढ़ाई है वह मुरलीधर की जो मुरली है, उसका सार यह 2 शब्द ही है, आना और जाना। याद की यात्रा का अभ्यास क्या करते हो? कर्मयोगी का अर्थ ही है मैं अशरीरी आत्मा शरीर के बंधन से न्यारी हूँ। कर्म करने के लिए कर्म में आती हूँ और कर्म समाप्त कर कर्म संबंध से न्यारी हो जाती हूँ। संबंध में रहते हैं, बंधन में नहीं रहते। तो ये क्या हुआ? कर्म के लिए आना और फिर न्यारा हो जाना। कर्म के बंधनवश कर्म में नहीं आते हो, लेकिन कर्मेंद्रियों को अधीन कर अधिकार से कर्म करने के लिए कर्म योगी बनते हो। कर्मेंद्रियों को अधीन कर अधिकार से कर्म करने के लिए कर्म योगी बनते हो। इंद्रियों के कर्म के वशीभूत नहीं हो। कोई भी किसी के वश हो जाता तो वश हुई आत्मा मजबूर हो जाती है, और मालिक बनने वाली आत्मा कभी किससे मजबूर नहीं होती, अपने स्वमान में मजबूत होती है। कई बच्चे अभी भी कभी कभी किसी न किसी कर्मेंद्रिय के वश हो जाते हैं। फिर कहते हैं आज आँख ने धोखा दे दिया, आज मुख ने धोखा दे दिया, दृष्टि ने धोखा दे दिया। परवश होना अर्थात धोखा खाना, और धोखे की निशानी है दुख की अनुभूति होना। और धोखा खाना चाहते नहीं हैं, लेकिन न चाहते हुए भी कर लेते हैं। इसको ही कहा जाता है वशीभूत होना। दुनिया वाले कहते हैं चक्कर में आ गए, चाहते भी नहीं थे, लेकिन पता नहीं कैसे चक्कर में आ गए। दुनिया वाले क्या कहते हैं? चक्कर में आ गए, चाहते भी नहीं थे, लेकिन पता नहीं कैसे चक्कर में आ गए। आप स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा किसी धोखे के चक्कर में नहीं आ सकती, क्योंकि स्वदर्शन चक्र अनेक चक्कर से छुड़ाने वाला है। न सिर्फ अपने को, लेकिन औरों को भी छुड़ाने के निमित्त बनते हैं। अनेक प्रकार के दुख के चक्रों से बचने के लिए सोचते हैं इस सृष्टि चक्र से निकल जाएं,
लेकिन सृष्टि चक्र के अंदर पाठ बजाते हुए अनेक दुख के चक्रों से मुक्त हो जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, यह कोई नहीं जानता है। आप चैलेंज करते हो कि हम आपको जीवन में मुक्ति डबल दिला सकते हैं, जीवन भी हो और मुक्ति भी हो, ऐसी चैलेंज की है ना। बाबा पूछ रहे हैं प्रश्न कि जीवन भी हो और मुक्ति भी हो, ऐसी चैलेंज की है ना। नशे से कहते हो कि जीवन मुक्ति आपका और हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात दुख के चक्रों से मुक्त रहने वाले और मुक्त करने वाले, वशीभूत होने वाले नहीं, लेकिन अधिकारी बन, मालिक बन, सर्व कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, धोखा खाने वाले नहीं, लेकिन औरों को भी धोखे से छुड़ाने वाले, यही अभ्यास करते हो ना। कर्म में आना और फिर न्यारा हो जाना, तो याद का अभ्यास क्या रहा? आना और जाना। और पढ़ाई अर्थात ज्ञान का सार क्या है? कर्मातीत बन घर जाना है और फिर राज्य करने का पाठ बजाने अपने राज्य में आना है, यही ज्ञान का सार है ना। तो जाना और आना यही ज्ञान और योग है। इसी अभ्यास में दिन रात लगे हुए हो, बुद्धि में घर जाने की और फिर राज्य में आने की खुशी है। जैसे मधुबन अपने घर में आते हो तो कितनी खुशी रहती है, जब से टिकट बुक कराते हो तब से जाना है, यह बुद्धि में याद रहता है ना। तो जब मधुबन घर की खुशी है तो आत्मा के घर जाने की भी खुशी है, लेकिन खुशी से कौन जाएगा? जितना सदा यह आने और जाने का अभ्यास होगा। जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो तब कर्मातीत बन जाओ। यह अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। ऐसे न हो कि आप अशरीरी बनने चाहो और शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करे। कोई भी बंधन अशरीरी बनने नहीं देगा। जैसे कोई टाइट ड्रेस पहनते हैं तो समय पर सेकंड में उतारना चाहे तो उतार नहीं सकेंगे, खिंचावट होती है क्योंकि शरीर से चिपका हुआ है। ऐसे कोई भी बंधन का खिंचाव अपनी तरफ खींचेगा। बंधन आत्मा को टाइट कर देता है, इसलिए बाप दादा सदैव यह पाठ पढ़ाते हैं, निर्लिप्त अर्थात न्यारे और अति प्यारे। यह बहुत काल का अभ्यास चाहिए। क्या? निर्लिप्त अर्थात न्यारे और अति प्यारे, यह बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ज्ञान सुनना, सुनाना, सेवा करना यह अलग चीज है, लेकिन यह अभ्यास अति आवश्यक है। पास विद ऑनर बनना है तो इस अभ्यास में पास होना अति आवश्यक है। और इसी अभ्यास पर अटेंशन देने में डबल अंडरलाइन करो, तब ही डबल लाइट बन कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजदारी बनेंगे। ब्राह्मण बने, बाप के वर्षे के अधिकारी बने, गॉडली स्टूडेंट बने, ज्ञानी तो आत्मा बने, विश्व सेवादारी बने, यह भाग्य तो पा लिया। लेकिन अब पास विद ऑनर होने के लिए, कर्मातीत स्थिति के समीप जाने के लिए ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने के अभ्यास पर विशेष अटेंशन। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया, जो सभी बच्चे अनुभव सुनाते हो। सुनते हुए न्यारे, कार्य करते हुए न्यारे, बोलते हुए न्यारे रहते थे। सेवा को व कोई कर्म को छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की।
न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज अनुभव कराता है। करके देखो। 1 घंटा किसको समझाने की भी मेहनत करके देखो और उसके अंतर में 15 मिनट में सुनते हुए बोलते हुए न्यारेपन की स्थिति में स्थित होके दूसरी आत्मा को भी न्यारेपन की स्थिति का वाइब्रेशन देकर देखो। जो 15 मिनट में सफलता होगी वह 1 घंटे में नहीं होगी। यही प्रैक्टिस ब्रह्मा बाप ने करके दिखाई। तो समझा क्या करना है। पहले निमित्त तो टीचर्स है, फॉलो फादर करेगी ना। सेवा का विस्तार बल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम न हो, विस्तार में सार भूल न जाए। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। वाणी द्वारा भी कहाँ तक सेवा करेंगे, कितनों की करेंगे। अब तो रूहानी वाइब्रेशन, अशरीरीपन की स्थिति के वाइब्रेशन, न्यारे और प्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाओ। सेवा की तीव्र गति का साधन भी यही है। दूसरों की सेवा करने के पहले स्वयं इस विधि में संपन्न होंगे, तब सेवा की सिद्धि को प्राप्त करेंगे। अब वाणी में आना सहज हो गया है और दिल से भी करते हो, क्योंकि अभ्यास पक्का हो गया है। ऐसे यह अभ्यास भी नेचुरल हो जाएगा। इस नेचुरल अभ्यास से ही नेचर बदली होगी, चाहे मनुष्य आत्माओं की नेचर, चाहे प्रकृति की नेचर। समझा। मुश्किल तो नहीं लगता है ना। बड़े ते बड़े बाप के बच्चे हैं और बड़े ते बड़ी प्राप्ति के अधिकारी है, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। अटेंशन रखना तो आता है ना, कि टेंशन रखना आता है। निजी संस्कार अटेंशन के हैं। जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है। टेंशन रखने में तो आदती हो गए ना। अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखो, लेकिन नेचुरल अटेंशन हो। कई ऐसा भी करते हैं, अटेंशन को टेंशन में बदल देते, लेकिन अटेंशन को अटेंशन के रूप में रखो, बदली नहीं करो। ओरिजिनल अभ्यास आत्मा को न्यारे होने का है। न्यारी थी, न्यारी है, फिर न्यारी बनेगी। सिर्फ अटैचमेंट न्यारा बनने नहीं देता है। जैसे आत्मा की ओरिजिनल नेचर शरीर से न्यारे रहने की है, अलग है। शरीर आत्मा नहीं, आत्मा शरीर नहीं, तो न्यारे हुए ना। सिर्फ 63 जन्मों से अटैचमेंट की आदत पड़ गई है। ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। अच्छा, बाबा बोलते हैं आगे, डबल विदेशी भी बहुत पहुंच गए हैं। डबल विदेशी भाई बहन भी बाबा के सामने बैठे थे, तो बाबा ने कहा डबल विदेशी भी बहुत पहुंच गए हैं नया वर्ष मनाने के लिए। 31 दिसंबर आने वाला था ना। मेहमान बन करके आए हो या बच्चे बनकर आए हो। बाबा पूछ रहे हैं उनसे कि मेहमान बनकर आए हो या बच्चे बनकर आए हो। अपनापन लगता है ना। बाप दादा भी बच्चों को अपने घर में देख हर्षित होते हैं। बच्चे सदैव घर का श्रृंगार होते हैं। बच्चों से मधुबन सज जाता है, इसलिए बाप दादा अपने घर के श्रृंगार को देख खुश हो रहे हैं। चाहे भारतवासी चाहे विदेशी, दोनों ही घर के श्रृंगार है। बाप दादा आने की भी मुबारक देते हैं, जाने की भी मुबारक देते हैं। यहाँ आना भी अच्छा है, जाना भी अच्छा है। विदाई नहीं है, बधाइयाँ ही बधाइयाँ हैं। जाएंगे तो सेवा की बधाइयाँ, और यहाँ आए हो तो मिलने की बधाइयाँ। कितना अच्छा बताया। जाएंगे तो सेवा करेंगे तो उसकी बधाइयाँ, और यहाँ आए हो मिलन मनाने तो मिलने की बधाइयाँ। दोनों ही मुबारक है ना। अच्छा, सर्व देश विदेश के सदा अधिकारी बच्चों को सदा ज्ञान और याद के सार में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा आना और जाना इस स्मृति से संपन्न बनने वाली आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले कर्मातीत स्थिति के समीप पहुँचने वाले योगी आत्माओं को सदा अपनेपन के अनुभव और अधिकार की खुशी में रहने वाले
खुश मिजाज बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब बाबा के सामने डॉक्टर्स आए हुए हैं, तो बाबा डॉक्टर्स से बात करते हुए डॉक्टर्स प्रति अव्यक्त महावाक्य। सभी डॉक्टर्स के दिल में क्या है? बाबा पूछ रहे हैं, सभी डॉक्टर्स के दिल में क्या है? हॉस्पिटल तो नहीं है, यहाँ आने के बाद ऐसा नहीं हॉस्पिटल की याद हो। बाप को दिल में बिठाना अर्थात सदा के लिए अनेकों को सफा देना। आजकल तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि दवाई इतना काम नहीं करेगी जितना दुआ करेगी। लास्ट टाइम में डॉक्टर भी कह देते हैं ना, अब तो दुआ ही काम आएगी, अब तो ऊपर वाला ही काम आएगा। वो भी दवाइयों से दिल शिकस्त हो गए हैं, क्योंकि जानते हैं ना कि इसकी रिजल्ट क्या है और क्या निकलेगी। इसलिए अभी सबकी नज़र दुआओं तरफ जा रही है। अभी योग एक्सरसाइज के रूप में चारों ओर बढ़ता जा रहा है। अभी योग तक आए हैं, सहज योग तक आ जाएंगे। दवाइयों के बजाय दूसरी तरफ अभी बुद्धि तो गई है ना, आखिर ठिकाने पर आ जाएंगे। तो डॉक्टर से ही काम करते हो ना। डॉक्टर्स भी आजकल कहते हैं ना कि मेडिसिन से ज़्यादा मेडिटेशन ज़्यादा आवश्यक है, वो बीमारी को जल्दी ठीक करेगा। सबकी बुद्धि को ठिकाने पर लगाने वाले हो ना, अच्छा है। हिम्मत रखने से बाप की मदद स्वतः मिल रही है, मिलती रहेगी। जहाँ हिम्मत है वहाँ असंभव भी संभव हो जाएगा। सभी असंभव को संभव करने वाले हो। जो दुनिया वाले कहते हैं मन को एकाग्र करना बड़ा मुश्किल है, असंभव भी कह देते हैं। और आप क्या कहते हो? आपके लिए तो सेकंड की बात है ना, बस बाबा कहा और मन ठिकाने पर पहुंचा। तो आपके लिए सेकंड का काम है और उन्हों के लिए असंभव है। कितना अंतर आ गया। टाइम तो नहीं लगता है, ऐसे तो नहीं गीत बजे लाल बत्ती जले तभी मन टिकेगा। मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, अपना बाप है ना, कोई दूसरे का बाप तो नहीं है। अपना बाप नहीं हो और कोई कहे यह आपका बाप है, इसे याद करो, तो याद नहीं कर सकेंगे ना। लेकिन यह तो अपना है, यह तो अपना है। अपनी चीज़ को याद करना कभी मुश्किल नहीं होता, पराये को याद करना मुश्किल होता है। आप तो अधिकार से याद करते हो या भगवान है, बहुत बड़ा है, सूर्य समान है, ऐसे याद करते हो। सब कुछ मेरा है, इस अधिकार से याद करो। क्या याद करना है? सब कुछ मेरा है, इस अधिकार से याद करो। रूहानी गुलाब बन सारा दिन खुशबू फैलाते रहो। खुशबू ऐसी चीज होती है जो दूर वालों को भी आकर्षित करती है। दूर से ही सोचेंगे ये खुशबू कहाँ से आ रही है, तो आपकी रूहानियत विश्व को आकर्षित करेगी। देखो, रूहानियत की खुशबू ने देश से विदेश को भी आकर्षित किया ना, विदेश तक खुशबू पहुंची। कोई भी काम करते शुभ संकल्प से यह खुशबू फैलाते रहो। कोई भी काम करते चेक करो कि बुद्धि कितने तरफ जा रही है। न चाहते भी अनेक तरफ जाती है, एक तरफ नहीं होती। तो जब और तरफ जा सकती है तो सेवा भी तो कर सकते हो ना, याद भी कर सकते हो। बहुत थोड़ा समय होता है जो फुल बुद्धि उस काम में रहती है। जो ऐसा कोई काम होगा जैसे डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं, जरूरी ऑपरेशन है तो फुल बुद्धि होगी। बाकी दवाई दे रहे हैं, देख रहे हैं तो बुद्धि और काम भी करती है। जब वह कर सकती है तो ये क्यों नहीं कर सकती? मन और बुद्धि की आदत है चक्र लगाने की। चाहे ज्ञान का चक्र चलाओ और चाहे व्यर्थ चलाओ, लेकिन चक्र चलता जरूर है। आप स्वदर्शन चक्र चलाओ तो और चक्कर खत्म हो जाएंगे। तो सभी सेवा में सहयोगी हो।
जिसे समय नहीं मिलता, सरकमस्टांस है, वह हाथ उठाओ। मनसा सेवा तो सब कर सकते हो ना। बिजी रहने के लिए सेवा बहुत अच्छा साधन है। जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना सेफ रहेंगे। चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्मणा करो, लेकिन बुद्धि से बिजी जरूर रहो। हाथ पांव से तो रहते हो, लेकिन बुद्धि से बिजी रहो। अपना टाइम टेबल बनाओ। जितना बड़ा आदमी उतना टाइम टेबल फिक्स होता है। तो आप बड़े ते बड़े आदमी हो ना। सारे कल्प में ढूंढ करके आओ। ब्राह्मणों से बड़ा कोई है? देवताएं भी नहीं है। चाहे आप ही देवता बनेंगे, लेकिन इस जीवन के आगे वह भी कुछ नहीं है। जीवन है तो ब्राह्मण जीवन अति श्रेष्ठ है। अच्छा, आज की मुरली में बाबा का वरदान है, अव्यक्त पालना द्वारा शक्तिशाली बन लास्ट सो फास्ट जाने वाले फर्स्ट नंबर के अधिकारी भव। अव्यक्त पालना द्वारा शक्तिशाली बन लास्ट सो फास्ट जाने वाले फर्स्ट नंबर के अधिकारी भव। विस्तार, अव्यक्त पाठ में आने वाली आत्माओं को पुरुषार्थ में तीव्र गति का भाग्य सहज मिला हुआ है। यह अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। इसलिए जो जितना आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकते हैं। इस समय लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट का वरदान प्राप्त है। तो इस वरदान को कार्य में लगाओ, अर्थात समय प्रमाण वरदान को स्वरूप में लाओ। जो मिला है उसे यूज करो तो फर्स्ट नंबर में आने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। आज की मुरली में स्लोगन है, स्वमान की सीट पर सेट रहो तो सर्व का मान स्वतः प्राप्त होगा। स्वमान की सीट पर सेट रहो तो सर्व का मान स्वतः प्राप्त होगा। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप से सच्चा प्यार है तो प्यार की निशानी है समान कर्मातीत बनो। करावनहार होकर कर्म करो, कराओ। कर्मेंद्रियां आपसे नहीं करावे, लेकिन आप कर्मेंद्रियों से कराओ। कभी भी मन बुद्धि व संस्कारों के वश होकर कोई भी कर्म नहीं करो। अच्छा, ओम शांति।